यूपी आर्बिनल TG2 का रिजल्ट जारी हो गया है। 4 मार्च को डीवी होना सुनिश्चित हो गया है। मेरे दोस्त, डीवी में हमें क्या क्या लेकर जाना है, क्या क्या नहीं लेकर जाना है, जाने से पहले इस वीडियो को आपको ज़रूर देखना है और अंत तक वीडियो देखना है। वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना है, नहीं जाके फिर पछताओगे वहाँ पे कि सर हमें ये तो मालूम ही नहीं था, है ना। क्यों? क्योंकि आप मेरे दोस्त, आप जिस विभाग में आना चाहते हैं, यूपी आर्बिनल, ठीक है ना, उसी विभाग में मैं भी हूँ। तो डीवी जो होता है बिल्कुल सेम होता है। जैसा एक जेई का डीवी होता है, जैसे मेरा डीवी हुआ था, वैसा आपका भी डीवी होगा वैसा ही एई का भी डीवी होता है। मतलब कि डीवी में कोई चेंज नहीं होता। जब भी चेंज होता है आपके पास तो सैलरी का चेंज होता है, सैलरी चेंज होगी, जिम्मेदारियां चेंज होंगे, वर्क प्रोफाइल चेंज होगा, ठीक है। और जो आपके जो पावर होगा, पावर भी थोड़ा सा वेरी करेगा, जाहिर सी बात है। आप टेक्नीशियन है, यदि मैं जेई हूँ तो थोड़ा सा तो डिफरेंट रहेगा, सैलरी का भी डिफरेंट रहेगा, ठीक है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा कि मेरी डीवी कैसे हुई थी, है ना। और बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए, कोई डॉक्यूमेंट यदि नहीं है तो हमें वहाँ पे क्या करना चाहिए, है ना। कोई भी डॉक्यूमेंट यदि गलत हो गया है तो क्या करना है हमें, ठीक है। इन सब सारे सवालों का जवाब हम इस वीडियो में देखेंगे। प्लीज़ वीडियो को पहले तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। आप वीडियो में खो जाएं इसके पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो ये आपका नोटिफिकेशन है, ठीक है। इस नोटिफिकेशन को हम लोग नीचे दे रखा है, पूरा डेट टाइमिंग आप दे सकते हैं। ये अपने रोल नंबर के हिसाब से जो टाइम दे रखा है उस टाइम को भी आप जाना है, ठीक है। और आपको एक बात बता दूं इसी में कि सबसे पहले ये मेरा बिल्कुल रिक्वेस्ट है, आप सबसे रिक्वेस्ट है, मैं भी ऐसा करता था, ठीक है। आपको पता होगा मेरे दोस्त कि जो डीवी है, डीवी ये फाइनल सिलेक्शन के लिए जो लिस्ट है वो नहीं है। आपको 1.5 टाइम्स बुलाया गया है मेरे दोस्त, ठीक है। जैसे 8 सीट है तो 8 सीट यदि आपके पास है, सपोज करिए, तो 8 का 1.5 होता कितना, 12 सीट लोग। मतलब कि यदि 8 सीट निकला हुआ, 8 सीट की वैकेंसी है तो 8 सीट पे कितने लोग को बुलाया जाएगा, 12 लोग को। इसका मतलब मेरे दोस्त कि जो 4 लोग होंगे वो तो बाहर हो जाएंगे ना। इसका मतलब कि 1.5 है, इसका मतलब कि 1 + 0.5 मतलब 0.5 लोग तो छटेंगे ना, एक ही लोग का सिलेक्शन होगा। तो एक बात आपको बता दूं मैं कि यदि हमारे पास 1.5 टाइम्स है और सिलेक्शन 1 का होगा तो इसका मतलब 0.5 टाइप किस लिए जा रहे हैं, ये तो बाहर हो जाएंगे। मेरे दोस्त, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपका सिलेक्शन बहुत जगह हो गया है या फिर कहीं और आपके इसी मंथ के महीने के भीतर, जैसे UMRC है एक बहुत लोग का, है ना, जेई वाले भी कमेंट करते हैं, है ना। मैं भी ऐसा करता था। यदि आपका बहुत जगह सिलेक्शन हो गया है, आप यूपी आर्बिनल को नहीं ज्वाइन करना चाहते, UPRBUNL TG2 ज्वाइन नहीं करना चाहते तो प्लीज़ डीवी मत कराइएगा। क्योंकि आप डीवी नहीं कराएंगे, आपको पता होगा कि हमने बताया था कि यदि 1.5 टाइम्स में यदि 8 सीट है तो इसका 1.5 कितना होता है, 12 सीट, 12 लोग। मतलब 12 लोग जाएंगे अपना पेपर चेक करवाने, लेकिन उनमें से 4 लोग तो बाहर होंगे ना। तो जैसे कोई टॉपर है जिसका सिलेक्शन कंफर्म है, यदि उसका कहीं और सिलेक्शन हो गया है और वो यूपी आर्बिनल में नहीं जाना चाहता तो मेरे दोस्त आप यूपी आर्बिनल में डीवी मत कराना। क्योंकि यूपी आर्बिनल में वेटिंग लिस्ट नहीं आती। सबसे, है ना, चिंता का विषय यही है कि वेटिंग लिस्ट नहीं आती। वेटिंग लिस्ट आती तो कोई दिक्कत नहीं होता, जैसे रेलवे में आती है। कोई यदि का जॉब कर रहा है, उसका मन नहीं किया तो छोड़ के चला गया, तो उसको क्या होता था कि उसका वेटिंग कंफर्म हो जाता था। लेकिन यहाँ पे वेटिंग नहीं रहता, इसलिए आपकी सीट बिल्कुल खाली रह जाती है और उस सीट को अगले वैकेंसी में ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। तो आप प्लीज़ ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। सभी करते हैं, हम लोग करते हैं, प्लीज़, है ना। क्योंकि आपके एक ऐसा करने से किसी घर घर में खुशियाँ चली जाएंगी मेरे दोस्त, ऐसा किया कीजिए। तो चलिए बात करते हैं हम। तो सबसे पहले एक डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन को आप देख लीजिए। यहाँ पे साफ साफ लिखा है, अभिलेख के लिए आपको बुलाया जाएगा। अभिलेख मतलब डॉक्यूमेंट, अभिलेख एवं प्रमाण पत्रों की जांच हेतु निर्धारित तिथि में अनुपस्थित अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन स्वतः निरस्त माना जाएगा। इसका मतलब है
कि 4 तारीख को यदि डीवी का डेट रखा गया है मेरे दोस्त, तो 4 तारीख को आपको वहाँ उपस्थित होना है, उस टाइम के अंदर उपस्थित होना है। यदि आप उपस्थित नहीं होते तो जो आपकी जो सीट है, जो कन्फर्मेशन है, उसे स्वतः रद्द मान ली जाती है। मान ली जाती है कि आप अनुपस्थित हैं और आपका इस सीट से कोई लेना देना नहीं है। अब मेरा हक बनता है कि जो बंदा आया है मैं उसको सीट दे सकता हूँ। ठीक है, तो पहली बात, यदि आप इच्छुक हैं सर्विस करना तो आप जो निर्धारित डेट है 4 मार्च, उस दिन आप डीवी कराने जरूर जाइए। दूसरी बात, कोविड-19 के दौरान कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं, उनको आपको पालन करते हुए आगे बढ़ना है। तो जो सबसे पहला है आप देख सकते हैं, अभ्यर्थीगण उनके अनुक्रमांक के सम्मुख अंकित निर्धारित समय पर ही मास्क पहनकर, मेरे दोस्त पहली बात अपना रोल नंबर उस टेबल में देख लीजिएगा। रोल नंबर देखने के बाद में बगल में समय है, समय देख लीजिएगा, है ना। और मास्क पहनकर संस्थान में उपस्थित हों एवं अपने वांछित अभिलेखों की मूल एवं छाया प्रति, मेरे दोस्त आज से आपके एक काम करना कि अपने जितने मूल सर्टिफिकेट हैं, मतलब ओरिजिनल प्रमाण पत्र, उसको एक अच्छा सा आप फाइल खरीदना, फाइल में ओरिजिनल को बिल्कुल साइड बाई साइड बिल्कुल रख लेना और उसका कम से कम 3 कापी, गलतियाँ मत करना, 3-4 कापी, अभी ज्वाइनिंग के समय बताऊंगा कितने कितने कॉपी लगती है, 3-4 कापी करवा लो, काम ही देगा आपको। 4 कापी कम से कम करवा के रख लीजिए, बिल्कुल 4 कॉपी प्रत्येक डॉक्यूमेंट की। कौन कौन से डॉक्यूमेंट मैं बताऊंगा अभी। तो आपको मास्क लगा कर जाना है और निर्धारित समय से पूर्व प्रवेश नहीं दिया जाएगा। दूसरी बात, अभ्यर्थियों द्वारा गृह मंत्रालय, भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा जारी कोविड-19 संबंधी दिशा निर्देशों एवं सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजिंग का पालन करना आवश्यक है। आपको अपने सैनिटाइजर भी लेके जाना है। ठीक है, सोशल डिस्टेंसिंग का आपको पालन करना है, ऐसा इन्होंने लिख रखा है अपने नोटिफिकेशन में। मास्क लगा लेना। कभी कभी हम लोग जब गए थे तो मास्क की वजह से हम लोग को बाहर निकाल दिया गया था, तो हम लोग मास्क खरीद कर लेके गए, है ना। क्या हो रहा है, कोविड है कि चला गया, इससे आपको दिमाग नहीं लगाना मेरे दोस्त। आप बिल्कुल डिसिप्लिन का परिचय देंगे, किसी तरह का होर्डिंग नहीं करेंगे, जो नियम कानून बनाया गया है उस नियम को आप जरूर पालन करेंगे। याद रहे, अब आप सर्विस में आने वाले हो तो अपनी आचरण नियमावली और डिसिप्लिन को बिल्कुल अनुशासन को बनाए रखिएगा। ठीक है। अभ्यर्थी के अतिरिक्त अन्य किसी अभिभावक व्यक्ति को परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं है। आपके साथ जो भी जाएंगे, हमारे साथ मेरे पापा गए थे तो वो बाहर थे। ठीक है, आप भी, आपके साथ जो परिजन जाएंगे उनको आप बाहर अच्छे से बिठा दीजिएगा, उसमें अनुमति नहीं है, उन्हीं लोग को अनुमति है जिनका डीवी होना है। ठीक है। अभ्यर्थी को संस्थान के गेट पर सैनिटाइजर का उपयोग करने एवं थर्मल स्क्रीनिंग कराने के उपरांत ही प्रवेश दिया जाएगा। ठीक है, जैसा कि आपको एग्जाम में दिया जाता है। ठीक, अब बात करते हैं कि क्या क्या आपको लेके जाना है। ठीक है, ये जो बात होगी आपके पास विद्युत यांत्रिक इंस्ट्रूमेंट, मतलब यहाँ यांत्रिक मतलब क्या होता है, फीटर, और इलेक्ट्रीशियन और इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इन पदों पे जितने भी अभ्यर्थी जाएंगे उनको क्या क्या लेके जाना है। सबसे पहले मेरी मानना तो जब आपने फॉर्म को भरा होगा, जब फॉर्म को आपने भरा होगा तो उस फॉर्म का आपने भरा होगा, तो बहुत लोग अब तो अपने मोबाइल से भर लेते हैं, तो प्रिंट आउट नहीं निकालते हैं मेरे दोस्त। तो आपके पास आईडी पासवर्ड होगा, है ना, आईडी पासवर्ड होगा। आईडी पासवर्ड से जा करके, है ना, उस आवेदन पत्र का प्रिंट आउट भी डाउनलोड कर लीजिएगा, प्रिंट करा लीजिएगा, है ना, कम से कम 2 प्रति, है ना, इसका 2 प्रति कम से कम। और सीबीटी परीक्षा है तो जो प्रवेश पत्र आप लेके गए थे पेपर देने, उसका भी कम से कम आप 4 कापी कर लीजिएगा। ठीक है ना। ठीक, ये बात आप याद रखिए, इसका 4 कापी क्योंकि ज्वाइनिंग के समय भी आपका काम आएगा। ठीक है ना। मांग लिया जाता है, हालांकि मांगा तो हम लोग का नहीं गया था, लेकिन बोला गया था, हम सब लोग लगा दिए थे, है ना। मतलब अनिवार्य नहीं है, इच्छा के अनुसार है, दे देंगे तो और बेहतर रहेगा। तो आप इसको भी आप 2 कापी कर लीजिएगा, है ना, इसको भी आप 2 कापी कर लीजिएगा। 2 कापी जो ऑनलाइन फॉर्म की हैं उसका और जो प्रवेश पत्र है उसका। हाई स्कूल का अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र जिसमें गणित एवं विज्ञान के विषयों को पृथक पृथक उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। ठीक है। तो जो आपका हाई स्कूल है, तो हाई स्कूल का जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है वो, मतलब ओरिजिनल प्लस के जीरोक्स फोटो कापी, इसका कम से कम आप 4 कॉपी ले लीजिएगा, है ना, 4 कापी जमा कर लीजिएगा, है ना, ले करके अलग फोटो कापी करा लीजिए, जिसमें गणित विज्ञान के पृथक पृथक उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। तो मतलब गणित और विज्ञान में आपको पास होना चाहिए,
है ना। नेक्स्ट, संबंधित ट्रेड में अखिल भारतीय राज्य व्यवसायिक ट्रेड प्रमाण पत्र, है ना, जो आपका सर्टिफिकेट होता है वो आपको सर्टिफिकेट बिल्कुल जो ITI में जो सर्टिफिकेट मिलता है, जिससे हम लोग का डिप्लोमा सर्टिफिकेट होता है, BTech सर्टिफिकेट होता है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए, उसका भी आप 4 कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे क्या होगा कि वर्तमान में NELIT द्वारा प्रदत्त 80 घंटे का कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट CCC, जो CCC होता है इसका सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है मेरे दोस्त, याद रखना CCC लेके जाना है। या फिर किसी को रिजल्ट नहीं मिला, नहीं बहुत लोग होते हैं उनका रिजल्ट नहीं आया होता, तो उनके पास यदि कुछ भी मतलब कि जो नेक्स्ट हमारे पास जाति प्रमाण पत्र, ये बिल्कुल से न्यू होना चाहिए। 31 दिन आज 1 हफ्ते में बन जाता है। यदि आपके पास पुराना है तो कम से कम आप उसे नया बनवा लीजिए, कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा, ठीक है ना। 31/3/2022 के बाद निर्गत होना चाहिए, है ना। 2022 के बाद मतलब कि यदि आपका 2022 में मार्च के बाद का यदि कास्ट सर्टिफिकेट है तो आप की कोई दिक्कत नहीं। यदि इसके पहले का बनवा लीजिए। EWS वाले भी अपना अद्यतन मतलब न्यू, इसे क्या कहते हैं, अपडेटेड सर्टिफिकेट उनके पास होना चाहिए। जो मार्च 2022 के बाद का है तब तो चलेगा, क्योंकि आप जब फॉर्म भरे होंगे तो आपको जरूरत पड़ी होगी तो उसमें चलेगा, ठीक है ना। निवास प्रमाण पत्र, जो निवास प्रमाण पत्र डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है जो बनता है, यदि आपका 2019 के बाद का है तो चलेगा, ठीक है ना। इसका भी सभी का 4 कॉपी आप ले लीजिएगा। यदि आप भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र हैं तो ये भी यदि लागू है। यदि आप भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र से आपको इस कोटे से आप सर्विस ले रहे हैं तो आपके पास वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद स्वतंत्रता सेनानी आश्रित प्रमाण पत्र यदि लागू है, जिलाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत। देखो बहुत गलतियां मत कर देना यहाँ पे। एक हम लोग के साथ बलवंत जी थे, उन्होंने ज्वाइन किया था, है ना, DM का साइन नहीं हो रहा था, बहुत परेशान हो रहे थे। तो याद रखना आप SDM का साइन मत करवा लेना, है ना। SDM या फिर ADM दिक्कत होता है, या तहसीलदार मत करवा लेना साइन। आप सीधे जिलाधिकारी के पास जाना, उनका साइन उस पर होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे नहीं तो दिक्कत होती है। 2 नवीनतम पासपोर्ट साइज रंगीन, आप 2 नहीं कम से कम 20 फोटो बनवा लेना। 20 फोटो याद रखना, ज्वाइनिंग में भी काम देगा, आगे भी काम देगा। यदि आपका नंबर ठीक ठाक है तो 20 फोटो रहना, नहीं तो आप 4 फोटो इसको भी कर लीजिए, ठीक है। हम तो उसी समय 20 फोटो अपना बनवा लिए थे, ठीक है। सारे फोटो लग गए, यहाँ बहुत फोटो यूज होगा, लग जाएगा आपका। अप्रेंटिस एक्ट के 1961 के तहत अप्रेंटिसशिप पूर्ण करने का प्रमाण पत्र ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अप्रेंटिस के उपरांत अधिकतम आयु सीमा में छूट एवं लाभ के वांछित रहे हों। यदि आप अप्रेंटिस किए हैं तो उसका सर्टिफिकेट भी आपको दिखाना पड़ेगा, यदि आपने लगाया है तो, ठीक। आधार कार्ड एवं, है ना, तो आपको आधार कार्ड लेके जाना, इसका भी 4 कॉपी करवा लीजिए। साथ ही साथ में यदि पैन कार्ड हो तो पैन कार्ड का भी ले लीजिएगा, है ना। आधार कार्ड पैन कार्ड का 4 फोटो कॉपी आप ले लीजिएगा, ठीक है। और अन्य कोई प्रमाण पत्र यदि आपके पास ऐसा हो जो आपने दिखाया हो अपने फॉर्म भरते समय, तो उसको आप लेके जा सकते हैं। तो इसका मतलब है कि ये सारे डॉक्यूमेंट आप ले जाएंगे। और अब सवाल उठता है कि सर यदि डॉक्यूमेंट इसमें से कुछ नहीं होता है तो क्या होगा। मेरे दोस्त, कोई डॉक्यूमेंट यदि मिसिंग है तो क्या करना होगा, क्या हमारी ज्वाइनिंग रुक जाएगी, क्या DV हमारा नहीं होगा? तो ऐसा कुछ नहीं है, आपका DV फिर भी कंप्लीट होगा, आपका DV कंप्लीट होगा। इसके बाद आपको निर्धारित समय दिया जाएगा, है ना, एक आपको निर्धारित समय डेट दिया जाएगा। उस डेट के भीतर आपको जो डॉक्यूमेंट आपका इनकम्प्लीट है उसे कंप्लीट करना पड़ेगा। याद रहे, जो सबसे मेन जो अग्नि परीक्षा थी पेपर, आप क्रैक कर चुके हो। यदि आप डिजर्व करते हो, आपका यदि सिलेक्शन हुआ है मेरे दोस्त, फाइनल सिलेक्शन, तो आपकी ज्वाइनिंग कहीं नहीं जाने वाली। ऐसे बहुत लड़के थे हम लोग के साथ में, बहुत JEE आए जिनकी डॉक्यूमेंट नहीं इनकम्प्लीट था, वो बाद में जमा करते रहे। स्वतंत्रता सेनानी वाले चाहे हों, चाहे किसी का प्रोविजनल सर्टिफिकेट, चाहे स्कूल से मार्कशीट नहीं यहाँ मिला था, कुछ भी यदि कमी बेसी है, तो आप एक सफ़ेद पेज पे आप एक एप्लीकेशन लिख दीजिएगा और कहिएगा सर हम इतने दिन के अंदर जमा कर देंगे, और आप जमा कर दीजिएगा, ठीक है। आपका फिर भी DV आप कराने जरूर जाइएगा, ठीक है। अगेन एक बार फिर से आपको बधाई, बहुत बहुत बधाई, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय। चैनल को आप प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ओके।